प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रकट किए थे। तो सबसे पहले हर्ट्ज ने क्या किया कि एक ऋण प्लेट लेकर के और एक धन प्लेट लेकर के, ठीक, और इसको एक ऋण प्लेट लेकर और एक धन प्लेट लेकर के इस पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें अगर इस पे डाली तो इसने बताया था, इसने हर्ट्ज ने बताया, हर्ट्ज ही इसको स्पष्ट किए बाद में, ठीक है। तो इसने बताया कि इसके ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक, इसके ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जब अगर एक निर्वात की बंद नलिका में ऋण प्लेट पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरण डाली जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, ठीक। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको हर्ट्ज ने बताया था, ठीक। और इसमें देखो इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। मगर देखो हाल्वेस ने क्या बताया था, हाल्वेस ने बताया था कि जब इसके ऋण प्लेट पर, जैसे मान लो कि एक बंद बल्ब है और इस बल्ब के अंदर निर्वात है और ऋण प्लेट और धन प्लेट, दो प्लेटों के बीच में एक बैटरी और धारामापी, सुग्राही धारामापी द्वारा इसको जोड़ दिया गया है, जो कि चित्र में दिखाया गया है, हाल्वेस ने बताया था। तो इसने क्या किया, जब इस पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डाली, ठीक, हाल्वेस ने, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ कि नहीं, क्यों इसमें धारा प्रवाहित हुई, ये कारण वो नहीं बताया। बस उसने ये बताया कि जब इसके ऋण प्लेट पर जब हम पराबैंगनी प्रकाश की किरण डालते हैं तो धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही है? धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? ये दोनों इतनी दूरी पर हैं, धन और ऋण प्लेट, केवल पराबैंगनी प्रकाश की किरण डाल देने से ये पूरा कैसे परिपथ कनेक्ट हो गया, इसका वो कारण नहीं बताया, ठीक है ना। मगर उन्होंने ये बताया कि इसमें धारामापी, सुग्राही धारामापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, इसलिए परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। बाकी इसका कारण नहीं बताया कि धारा प्रवाहित क्यों हुई पराबैंगनी किरण डालने से। इसका जो है कि अच्छे से व्याख्या जे टॉमसन ने किया था कि जब इसके ऋण प्लेट पर जब प्रकाश किरण, पराबैंगनी प्रकाश की किरण पड़ती है तो ऋण प्लेट से, और ये प्लेट कौन सा होना चाहिए, सुग्राही। कुछ ऐसे पदार्थ से ये प्लेट बनाए जाते हैं कि जिससे पराबैंगनी प्रकाश की किरण पड़े उस प्लेट पर तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो सके, आसानी से। ऐसा ना हो कि प्लेट ऐसा हो, चालक हो, मगर कितना भी धूप पड़े उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही ना हो, ठीक। तो वो ऐसा नहीं लेना है। कुछ ऐसे होते हैं गैलियम और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिस पर पराबैंगनी प्रकाश की किरण अगर पड़ती है तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे धातु से, मतलब सुग्राही हो, जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ हो, उस पदार्थ पर जब पराबैंगनी प्रकाश की किरण पड़ती है तो हम जानते हैं कि जैसे हर एक पदार्थ में परमाणु है और उस परमाणु में नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस पर तुम प्रकाश डालो या ना डालो, जो यह प्लेट है उसमें जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रह रहे हैं हमेशा, तुम प्रकाश डालो या ना डालो, ठीक। अब बताओ वो अपने कक्षा को छोड़ करके बाहर कब जाएंगे? जब पराबैंगनी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी कोष में है बिल्कुल बाहर है और
इलेक्ट्रॉन निकलने ही वाला है, तो अगर उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई तो बताओ, उसके एकदम बिल्कुल बाहर बाहर चक्कर लगा रहा है, थोड़ी सी उसको ऊर्जा मिली तो उस परमाणु से बाहर चला गया। ठीक। अब देखो, जब वह इलेक्ट्रॉन जब वह ऊर्जा याचनीय फोटॉन की जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन को मिली है, और वह ऊर्जा पा करके ऐसा नहीं कि तुरंत उत्सर्जित हो गए, हमको तो देखने पर ऐसा लगता है तुरंत उत्सर्जित हो गई। ये घटना बहुत तीव्र गति से होती है, जैसे ही प्रकाश पड़ा इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, यही है ना। मगर जब वह प्रकाश पड़ा तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके पहले इसके पृष्ठ तक आता है। ठीक। पहले इसके पृष्ठ तक आता है, तो उसके अंदर से जहां भी रह रहा है उसके पृष्ठ पर एकदम आ गया, तो कुछ कार्य किया ना, उसको हम कार्यफलन कहते हैं। जितना कार्य करेगा अपने पृष्ठ तक आने में, उसी को कार्यफलन कहते हैं। अब इसके पृष्ठ तक आने में जिस ऊर्जा से वो गति करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ठीक। कार्यफलन और गतिज ऊर्जा कुल मिला करके कुल ऊर्जा हो गई एच न्यू, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एच न्यू बराबर क्या होती है, कार्यफलन प्लस उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है। हाँ, तब देखो टॉमसन के अनुसार, टॉमसन इसका अच्छे से कारण बताए। ठीक है, जो अभी मैं बताया वो टॉमसन ने बताया। तब देखो, जब इस पर इसके ऋण प्लेट पर जब फोटॉन आपतित होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा पाकर उत्सर्जित होने लगते हैं पृष्ठ से, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। और यह परिपथ पूरा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा इधर से इधर जाएगी तो सुई इधर विक्षेप हो जाएगी। ठीक है। देखो, ये बैटरी है ना, ये ऋण है, ये धन है, ऋण और धन। तो ऋण को ऋण प्लेट से और धन को धन प्लेट से जोड़ दिया गया है। चाहे जो भी प्लेट हो, अगर ऋण विभव को इससे जोड़ देते हैं तो ये ऋण प्लेट ऑटोमेटिक हो गया नहीं, और ये धन प्लेट हो गया। ऋण प्लेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक। और यहाँ पर धनावेशित रहेगा ये प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन, अब बताओ, इसमें कुछ दूरी है, इसमें क्या है, बहुत कम दूरी होती है मगर कुछ दूरी रहती है। ठीक। और यह दूरी निर्वात में रहती है, क्योंकि खुले वातावरण में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक उत्सर्जित होकर के नहीं जा सकते। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से उत्सर्जित होंगे, अगर एक खुला वातावरण में रहा तो वह वाह्य वातावरण से या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, कुछ दूसरा यौगिक बना लेगा, है ना, क्रिया कर लेगा ना। अब चाहे देखो, जहाँ पर विद्युत जहाँ पे चरचराहट हो रही है, जहाँ तार, जैसे मान लो कटिया कनेक्शन वाले हैं, कहीं लगा दिए तार को, तार ऐसे है, घर के बगल में से गया है, ऐसे कटिया कनेक्शन सटा दिए। अब ये जब भी तार हिलेगा तो इस तरह हिलेगा, तो जो इसका सरफेस रहेगा बहुत कम रहेगा, और इसको हल्का सा ऐसे टच रहेगा खाली, तो जब हिलेगा तो वो छोड़ेगा, पकड़ेगा ना, वो छोड़ता पकड़ता है, और जैसे जैसे वो छोड़ेगा पकड़ेगा तो उसमें चरचराहट उत्पन्न होगी। चरचराहट उत्पन्न होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यानी इतनी कम दूरी है कि इलेक्ट्रॉन उस गैप में आने जाने लगते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चमक उत्पन्न हो जाती है, चिंगारी। और जब चिंगारी उत्पन्न हो जाती है तो उसके चारों तरफ ऑक्सीजन का वायुमंडल ही है, तो वहाँ पर जो क्या करता है, वातावरण से पदार्थ से क्रिया कर लेता है, किसी भी पदार्थ से क्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन से मान लो क्रिया कर लिया तो क्रिया हो जाता है वहाँ धीरे धीरे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लिया
मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो धीरे धीरे वो क्रिया नहीं रहता है, तो वातावरण का जो कार्बन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो उस पर जम जाता है, बस खराब हो जाता है, सही से नहीं पकड़ता है। बात समझ में आ रही है? और फिर बार बार चरचराते वहाँ जो है क्षय होते होते एक समय ऐसा आता है कि तार पतला हो जाता है वहाँ से, और वहीं से तार टूटता है। बात समझ में आ रही है? वहीं से क्या हो जाएगा, वहाँ मतलब पतला हो जाएगा और वहीं से तार टूट जाता है कभी कभी। तो जो तार जो ले गए रहते हैं, पहले इसमें क्या किया जाता था, सरकार चाहे इंजीनियर जो भी हैं, बीच में इस्पात का तार लगा रहता था, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो उस इस्पात के तार के ऊपर एल्युमिनियम लपेटा रहता था। एल्युमिनियम अच्छा चालक है और इस्पात उसको सपोर्ट या मजबूती देगा। बाई चांस अगर छूट भी गया, जैसे एल्युमिनियम गल गया तो इस्पात नहीं गलेगा, ठीक, तो जल्दी नहीं टूटेगा, तो वो जो है टिका रहता था। आदमी क्या थे कि यहाँ से अगर किया गया, यहाँ से ना सही पकड़ा था तो ओके उठा के यहाँ कर है कि नहीं। अब जो है कि हर जगह केबल लगा दे रहे हैं, कटिया कहाँ मिलाएगा, तुमको ले जाके जुड़वाना ही पड़ेगा खंबे पे। और जब जुड़वाओगे नहीं जब खंबे पे ले जाके जुड़वाओगे तब एक समय ऐसा आएगा कि अगर बाई चांस कभी चेकिंग में ले आ गए तो क्या पता चलेगा, और हाली उतारो उतारो उतारो, तो मिस्त्री बुलाओगे तब तक मामला पकड़ा ही जाएगा। इसलिए चोरी वाले धीरे धीरे कम हो। तुम लोग नहीं न चोर कट हो, देखो बिजली की बिल भर दिया करो। तुम लोग क्या भरोगे, तुम लोग घर वाले भरेंगे ना। तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। तो देखो, परावैंगनी प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब बताओ, अगर बैटरी ज्यादा वोल्ट की है तो इनके बीच में ज्यादा विभवांतर रहेगा, तो तुम लोग ज्यादा उच्च वोल्टता दे देते थे तो इलेक्ट्रॉन की खोज में नहीं पड़े थे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता था, जाता था धन प्लेट की तरफ बिना प्रकाश दिए। बात समझ में आ रही है? तो वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना नहीं है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना मतलब ऋण वोल्टेज दिए, धन वोल्टेज दिए और ज्यादा वोल्टेज न हो और इसकी सुई में कोनो विक्षेप न हो, उस समय जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तब इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के इसमें जाएंगे। ठीक है, क्योंकि धन ऋण और धन दोनों प्लेटों पर इसको विभव दे दिए हो, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों पर ये जो धनावेशित प्लेट है आकर्षण बल लगाने लगेगा, तो ये यहाँ से उत्सर्जित होकर यहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये ऐसे पदार्थ में है कि जिसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं जल्दी होती है, मगर इस पर आकर्षण बल लगाया हुआ है जी। अगर उसको थोड़ी सा और ऊर्जा मिल जाती तो इसको खींच लेता। तो जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ा तब इसको खींचना शुरू कर लिया, आकर्षित करना शुरू कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो गया। तो बताओ, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी ना, इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के कारण वैद्युत उत्सर्जन नहीं है। यहाँ पर यहाँ देखो, वैद्युत तो पहले ही, बैटरी पहले ही जोड़ दिया गया है, बस ये दिखाना है कि प्रकाश से विद्युत पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं। इसके आगे क्या है कि बिना बैटरी का सुग्राही प्लेट लगाया जाएगा तो वहां पर प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो मतलब ये दिखाया गया है कि प्रकाश से विद्युत प्रवाहित हुई
इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। ठीक ना। अब प्रकाश के कारण विद्युत उत्सर्जन, इसमें बैटरी नहीं रहेगी तो प्रकाश पड़ा और इसमें केवल चालक तार है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के इसमें जाके टकराने लगे तो बताओ इसके बीच में विभव स्थापित हो जाएगा, तो यह जो है नाप देगा, है कि नहीं। उसे हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक।